नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया सच की आवाज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इस समय ग्वालियर व्यापार मेले में आरबीएस लाइव इंडिया पहुंच चुका है और मेले में एक महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है जिसमें मेला सचिव और मेला व्यापारी संघ के लोग कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में जब आरबीएस लाइव इंडिया ने दोनों पदाधिकारियों से बातचीत की तो मेला सचिव का स्पष्ट कहना है कि शासन के द्वारा जब तक मेले की तारीख घोषित नहीं हो जाती कोई मेले में दुकान नहीं लगा सकता है। वहीं मेला व्यापारी संघ के सचिव महेश मुदगल का कहना है कि मेला लग चुका है और हमें कोई रोक नहीं सकता। मेले में आए व्यापारी अभी असमंजस में है। नहीं, शासन से अभी कोई डेट नहीं आई है। शासन से डेट आने के बाद ही निर्धारित होगा कि मेला। अब जैसे सर दुकानदार बाहर से जो आ रहे हैं इस समय, जैसे कई मीडिया में चला गया, अखबारों कई डेट देते रहे 10 तारीख की 15 तारीख। अब अभी जैसे कई मंत्री नेताओं ने भी डेट दे दी है 10 फरवरी की। तो उसको देखते हुए दुकानदार यहाँ ग्वालियर में आ गए, बाहर से भी आ गए, तो उस कंडीशन में वो दुकानदार दुकान लगाए कि नहीं लगाए? नहीं, अभी दुकान नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी मेला की डेट डिसाइड नहीं हुई ना, इसलिए अभी दुकान लगाने की बात नहीं कही जा सकती कि वो दुकान लगाए। यदि वो दुकान लगाते तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है सर? नहीं, वो यदि दुकान लगाते हैं तो जो भी हमारे मेला नियम में प्रोविजन होगा उसके हिसाब से हम उसमें कार्रवाई करेंगे। आज जो आपके द्वारा जो आज मीटिंग हुई है उसके द्वारा में जो आपसे बताया गया है मेला के जो अध्यक्ष ने आप, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस संबंध में? वो तो उन्होंने जो आप मीटिंग हुई है वो तो मेला लगाने के संबंध में उन्होंने कहा है, तो वही बताया कि भाई 10 फरवरी का कोई ऐसा डिसाइड तो नहीं हुआ है। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि शासन का कोई निर्णय नहीं आया है और उस कंडीशन में यदि कोई व्यापारी यहाँ आता है तो उसको परमिशन नहीं है और व्यापारी संघ ये कह रहा है कि जो बाहर से आए हैं उनको वो दुकान लगाएं, तो ये जो विरोधाभास वाली जो बातें यहाँ पर हो रही हैं मेले में, ये विवाद का कारण नहीं बनेगी? मतलब अब विवाद का कारण बनेगी नहीं बनेगी उस संबंध में हम तो नहीं कह सकते कुछ, बट हमको तो जो शासन के निर्देश हैं हम तो उसी हिसाब से उसमें आगे चलेंगे। ठीक है। मैं अपने उन दुकानदार भाइयों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं, वे बेफिक्र होकर अपनी दुकानें लगाएं। उनको दुकान लगाने में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। ये राजकाज हैं, आदेश जल्दी और लेट होते रहते हैं, लेकिन इस प्रदेश के जितने भी सम्मानित मंत्रियों ने, चाहे माननीय हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, माननीय श्रीमंत महाराजा सिंधिया साहब हों, चाहे हमारे ऊर्जा मंत्री हों और चाहे हमारे उद्योग मंत्री हों, और इसके अलावा हमारे जो परिवहन मंत्री जो जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा था कि 50% टैक्स की छूट मैं आपको इस मेले में दे रहा हूँ, इसलिए सबको निश्चिंत होना चाहिए। कागजी घोड़े ये दौड़ेंगे जब दौड़ जाएंगे। मेला लग रहा है, मेला लगेगा और मेले की लगने की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। कुछ दुकानें लग गई हैं और कुछ बन रही हैं, इसलिए मेले के बारे में आदमी को बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए और जब भी शुभ घड़ी आएगी इसका पूरी तरह पूजन और उद्घाटन होगा। जैसे अभी आपने बताया कि व्यापारियों को हमने बोला है कि वो आकर के मेला लगाएं और अभी मेरे मित्र ने बताया कि अभी तक कोई लेटर नहीं आया है, तो ये आपका एक अनावश्यक का दबाव बनाने की कोशिश है क्या? इस तरीके से आप अभी आपने कपड़े उतार करके इस लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी दुकानदारों का 95% इस मेले की दुकानें पिछले वर्ष ही रिजर्व हो जाती हैं, तो हम किसी दूसरे की दुकान पर नहीं बैठ रहे। जो हमारी अपनी रिजर्व दुकानें हैं, अखबारों में छपा, सचिव महोदय ने बोला कि जब तक मेले की तारीख डिसाइड नहीं होती कोई दुकान नहीं लगा सकता, हम कार्रवाई करेंगे। ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है भाई? कार्रवाई करने वाला होता कौन है? सचिव कौन है ये? नहीं, ये मेला, अरे आप सुन लीजिए, यहाँ मेला प्राधिकरण का केवल 3 काम होता है: मेले की जगह का किराया लेना, मेले में झाड़ू लगाना और मेले में लाइट की व्यवस्था करना। इसके अलावा तो सारा काम दुकानदार करता है ना भाई। तो दुकानदार साल भर तक मेला नहीं लगा सकता ना भाई साहब, जब तक परमिशन नहीं मिलेगी तब तक दुकान कैसे लगाएंगे? आप किसको परमिशन बोल रहे हैं? मैं ये अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरा कहना ये नहीं, आप जिसकी परमिशन आप मांग रहे हैं, हो गई, मेला लग गया, मेला लग चुका है, मेला लग रहा है। हमारे मंत्री महोदय ने हमको कह दिया कि मेला लग रहा है, आप लोग तो आइए और लगाइए। जो मैंने कहा है कि जो कानूनी कार्रवाई जो होनी है वो पूरी हो जाएंगी। कौन से मंत्री? उसमें कोई, अभी तो मैंने नाम लिया भैया चारों को, आपने सुना नहीं? आपने मैंने निवेदन किया कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी अभी कहा, माननीय उद्योग मंत्री जी ने कहा, माननीय सिंधिया साहब ने कहा, माननीय तोमर साहब ने कहा कि मेला लगेगा लगेगा लगेगा, और मेला लग रहा है। डेट आप लोग तय कर लो भाई। हमेशा इस मेले में उद्घाटन की तिथि आगे पीछे होती रहती है,
उद्घाटन की तिथि जब राजनेताओं को सुविधा होती है तब वो अपनी सुविधा के तय करते हैं। हम उद्घाटन की तिथि पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मेला लगने की बात कर। और भैया ये पूरा मेला इतना बड़ा मेला है कि इस मेले को लगने में समय लगता है। बाहर से दुकानदार आता जाता है, अपनी दुकानें लगाता जाता है, मेला लग जाता है। तो ये आपके ग्वालियर का मेला है। आपके साथ ही कल से दुकान लगाना शुरू कर देंगे? अरे भाई साहब, आप मेरे साथ एक मेले का भ्रमण करिए आप पहले, और आप देखिए दुकानें लग रही हैं या नहीं लग रही। कल से कर देंगे, अलग बात है भैया। दुकानें तो लग रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अभी मुझे 2 दिन हो गए हैं लगा। 2 दिन सैलानी आ रहे नहीं आ रहे यहाँ पर? सैलानी आ रहे हैं और दुकानदार और जो कर्मचारी लोग हैं वो सारे लोग आ रहे हैं और आके पूछ रहे हैं कि कब से मेला चालू होगा और जितनी जल्दी हो मेला चालू हो जाए, ये सारी जानकारी ले रहे हैं। सबकी भी खा रहे हैं। मतलब जनता यहाँ पर इच्छुक है कि यहाँ मेला लगे किसी न किसी तरह। 100% जनता इच्छुक है साहब, वो तो तैयार बैठी है कि एक बार मेला दुकान हो और मेला चालू हो जाए। तो इससे कोरोना जैसे कल चल रहा है तो इससे कोई कोरोना का फर्क पड़ा है मेले में? नहीं, जैसे कोई आप 2-4 दुकानें यहाँ 10 लगी है मेले में जो। जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सब कोरोना का यहाँ पे जो भी चल रहा है सब शांति से चल रहा है और सेफ्टी के थ्रू सब चल रहा है। बढ़िया दुकान चल रही है इस समय, बहुत अच्छी चल रही है।